चलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सरल विधि क्या होती है। सरल विधि में किस किन बातों का समावेश होता है, क्या क्या बातों का समावेश होता है, वो चीज़। अब हम देखें तो परिवर्तित विधि। इस विधि में वर्ड्स के साथ हमें कंपलसरी क्या दिया होता है, तो निर्देशांक दिया होता है, जो कि वर्ड्स के साथ यदि अचल आधार निर्देशांक दिया है तो परम्परित निकालना पड़ेगा, और परम्परित दिया है तो अचल आधार निर्देशांक निकालना पड़ेगा। मतलब जो दिया है उसके अलावा दूसरा निर्देशांक हमें ज्ञात करना पड़ेगा। पहली विधि देखें तो अचल आधार निर्देशांक को परम्परित निर्देशांक में क्या करना है, परिवर्तित करना है। तो इसकी पहचान किस तरह होगी, तो दो तरीके से। एक तो विधि के नाम का उल्लेख होगा, और दूसरा वर्ष के साथ अचल आधार निर्देशांक दिया होगा। ठीक है, जिसका फॉर्मूला है इसमें पीडीएफ में हमारा गुणे 100 सब में कट चुका है, तो मैं ध्यान रखना है कि गुणे 100 हमें फॉर्मूले में दिया होता है। यहाँ थोड़ा कटिंग हो चुका है। सूत्र देखें तो परंपरित निर्देशांक का क्या होता है, तो चालू वर्ष का निर्देशांक बट्टे गत वर्ष का निर्देशांक गुणे 100, यानी जो फॉर्मूला पिछले परंपरित में था वही फॉर्मूला हमारा यहाँ भी है। बट क्या है, पिछले में मूल्य था, यहाँ पे निर्देशांक है। इन छोटी बातों को ध्यान में रखना। अगर मूल्य है तो वो सरल विधि होगा, और निर्देशांक है तो परिवर्तित विधि होगा। इसमें क्या होता है, तो वर्ष के साथ तुम्हें अचल आधार निर्देशांक दिया होगा तो हमें क्या निकालना होगा, परंपरित। और अगर परंपरित दिया होगा तो हमें क्या निकालना होगा, अचल। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो दो चीज़ें, कि यदि सवाल में आधार वर्ष का उल्लेख नहीं होगा तो पहले वर्ष का मूल्य 100 होगा, और यदि आधार वर्ष का उल्लेख होता है तो पहले वर्ष का मूल्य जो तुम्हें दिया गया होगा वही गिना जाएगा। ठीक है। अब परंपरित निर्देशांक को यदि अचल में कन्वर्ट करना है, यानी परंपरित निर्देशांक को अचल आधार निर्देशांक में परिवर्तित करना है, तो इसकी विधि की पहचान क्या है, तो विधि के नाम का उल्लेख होगा, दूसरा वर्ष के साथ परंपरित निर्देशांक दिया होगा। ठीक है। दूसरा यदि हम देखें तो टेबल में क्या होता है, तो वर्ष और परंपरित निर्देशांक दिया होता है, जबकि हमें अचल आधार निर्देशांक ज्ञात करना होता है। तो जिसका फॉर्मूला क्या होता है, तो चालू वर्ष का परंपरित गुणे गत वर्ष का अचल आधार बटे में 100, यानी जो हमें दिया गया है और जो हमने ढूंढा है, मतलब दिया गुणे लिया गुणे 100। यानी ये तो याद करने का तरीका है कि दिया गुणे लिया बट्टे 100, बट हमें शॉर्ट में याद रखना है कि चालू वर्ष का परंपरित गुणे गत वर्ष का अचल आधार बट्टे में 100, और इसके पहले वर्ष का मूल्य हमेशा जो तुम्हें परंपरित दिया होगा उसी के जितना गिना जाएगा। ठीक है। अब इस विधि के जो परिवर्तित विधि है उसके सवाल हम देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके सवाल की डिस्कशन आपके साथ करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।